हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। अगर आप तीनों कालों के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी बेसिक जानकारी मैंने इसके पहले वीडियो में बताई है, जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बताया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं और उसके प्रकार कौन से हैं। आइए जानते हैं। भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे कि यह पता चले कि जो कार्य है वह बीते हुए समय में हो चुका है। मतलब जब जो काम हम पहले ही कर चुके हैं उसे बताना ही भूतकाल कहलाता है। तो जैसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है वह भूतकाल कहलाता है। ठीक है, अब उदाहरण से इसे जानेंगे। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, तो नानी ने जो कहानी है वो पहले ही सुना चुकी है। सुनाई यानी काम खत्म हो गया नानी का सुनाने का, तो यह क्या हो गया? भूतकाल का वाक्य हो गया। रोहन दुबई गया था। रोहन दुबई गया था, अब वो कहाँ है ये हमें नहीं पता, पर ये दुबई गया था। यह काम पहले हो गया बीते हुए समय में, तो यह क्या हो गया? भूतकाल हो गया। हमने डोसा खाया यानी डोसा हमने खा लिया है, तो यह काम कैसा हो गया? बीते हुए समय में हो गया, तो यह क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। आइए आपको मैं भूतकाल ट्रिक से समझाऊंगी। यहाँ पर अगर या, ये, चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे और रहा, रही, रही, थे, इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर भूतकाल होता है। तो आइए अब हम इसके प्रकारों को जानें अगली स्लाइड पर। अब हम देखते हैं पहला प्रकार भूतकाल का। जी हाँ, पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सामान्य भूतकाल वह भूतकाल है जिसमें काम बीते हुए समय में तो होता है, पर कब हुआ है इसका ज्ञान नहीं हो पाता। मतलब समय बीते हुए समय में काम हो गया ये हमको पता होता है, पर कब हुआ है? आज हुआ है, कल हुआ है, या परसों हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, या कब हुआ है इसका हम अच्छे से जान नहीं पाते हैं। तब वह जो काल होता है सामान्य भूतकाल कहलाता है। इसमें सामान्यतः होने वाली क्रिया भी आ जाती है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी। अब पढ़ी मतलब कि पढ़ चुके हो, ये किताब पढ़ चुकी है, लेकिन कब पढ़ी इसका ज्ञान यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिक्स बताई थी, तो उस ट्रिक का आधार लेते हुए भी हम चलेंगे, जिससे कि आप कभी आपके सामने अगर कोई वाक्य आता है तो आप समझ जाएं कि ये कौन से काल का है। तो ये भूतकाल में हम जब देखते हैं कि अंत में या, ये और ई आता है, या, ये या ई आता है, तो क्या होता है? तो वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। यह 90% काम करता है, फिर भी आप इसको समझ के चलो। इसके आधार पर मैं आपको समझा दूंगी उदाहरण। जैसे उसने खाना बनाया। कब बनाया ये नहीं पता, बनाया है पर कब बनाया है? कल बनाया है, परसों बनाया है, या 1 साल पहले बनाया है, तो ये नहीं पता है। तो अब इसे हम एक ट्रिक से देख लेते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, ढ़ी, इसमें ई की मात्रा आ रही है, देखो अब पढ़ी, तो मतलब यह क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। अब उसने खाना बनाया, अंत में क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। खाना बनाया, कब बनाया इसका ज्ञान नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर या आ रहा है, तो आप इसे समझ जाएंगे कि ये सामान्य भूतकाल है। मौसी ने स्वेटर बुनी। अब स्वेटर बुनी, कब बुनी यह नहीं पता, तो ये क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। और अंत में क्या हो रहा है? ई आ रही है। ठीक है। अब मोहिनी आई, इसमें भी क्या आ रहा है? अंत में ई आ रहा है। मोहिनी आई, कब आई? अभी आई, थोड़ी देर पहले, या कल आई, या पहले आई, तो यह नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? आई यानी यहाँ पर ई का प्रयोग हो रहा है। सामान्य भूतकाल है, पहले ये क्रिया हो चुकी है। भूतकाल में सामान्य भूतकाल है अगर ई आ रहा है। माली ने फूल तोड़े, यहाँ पर क्या है? माली ने फूल तोड़े, इसका समय ज्ञात नहीं हो रहा। कहीं कहीं पर मैंने आपको बोला कि ये अधिकतर काम करती है, 90% काम करती है, पर कहीं पर काम नहीं करती है। अब देखो यहाँ पर तोड़े है, यहाँ पर ये चारों में से कोई भी नहीं आया, ना तो या आया, ये आई, ये आया, ई आई, कोई भी नहीं आया है। तो माली ने फूल तोड़े, यहाँ पर हमें समय ध्यान में देना है कि आज तोड़े, कल तोड़े, या पहले कभी तोड़े।
ये हमें नहीं पता है, मतलब ये क्या हो गया, सामान्य भूतकाल। तो काम बीते हुए समय में हुआ है, पर कब हुआ है, जब भी इसका ज्ञान न हो तब वहां पर होता है सामान्य भूतकाल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल जो है हमारा दूसरा प्रकार है, और आसन का अर्थ होता है समीप। आसन का अर्थ होता है समीप, यानी कि पास में, ठीक है। तो आसन का अर्थ हुआ समीप। अब समीप भूतकाल मतलब क्या, काम बीते हुए समय में तो होता है, पर यह वर्तमान से लगा हुआ है। मतलब कि जब कभी आपका काम वर्तमान को बस खत्म करके बीता ही है, तब वो क्या हो गया, आसन्न भूतकाल हो गया। काम बीते हुए समय में शुरू होकर अभी अभी खत्म हुआ है, मतलब कि वर्तमान से वो सटा हुआ है, चिपका हुआ है, तब वहां पर क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। आइए इन उदाहरणों से समझते हैं। जैसे पापा ने आपका लेख पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आप है देख के क्या समझेंगे कि वर्तमान काल है, क्योंकि है शब्द जो है वो कहाँ पर आते हैं, वर्तमान में भी आते हैं। तो ये सामान्य वर्तमान भी हो सकता है। आपको एक कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये सामान्य वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये आसन्न भूतकाल है या सामान्य वर्तमान काल है। तो देख लेते हैं। काम बीते हुए समय में होकर शुरू हुआ है और वर्तमान से चिपका हुआ है। अभी खत्म होने के बाद में वो वर्तमान से चिपका हुआ है। जैसे पापा ने आपका लेख पढ़ लिया है। अब या के सब थोड़ा सा पहले आगे जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है, लिया। अंत में क्या आ रहा है, या और है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर या आता है अंत में तो पढ़ लिया है, यानी कि यह समीप आ रहा है भूतकाल। ये भूतकाल का चिन्ह बता रहा है, भूतकाल, ठीक है। और है यह क्या बता रहा है, वर्तमान। तो गाड़ी चली गई है। अब यहां पर आपको मैंने बताया था कि ई आता है भूतकाल में, तो अब यहाँ पे सामान्य भूतकाल का ई देख लो आप। और है ये वर्तमान का चिन्ह बता रहा है, मतलब क्या हो गया, ये जो भूतकाल है वो वर्तमान से कैसा है, चिपका हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, आसन्न भूतकाल। अभी अभी, अब गाड़ी चली गई है मतलब गाड़ी अभी ही गई है, बस अभी गई है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आसन्न भूतकाल। निकिता अभी अभी खेलने गई है। अब यहाँ पर तो अभी अभी शब्द दिया हुआ है, निकिता अभी अभी खेलने गई है, मतलब अभी वर्तमान से ये काम चिपका हुआ है, अभी बस गई है। तो इसका अर्थ हो गया यह आसन्न भूतकाल है। नीता ने गृह कार्य कर लिया है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, आप कर लिया है मतलब यहाँ पर या है और है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, वर्तमान भूतकाल से, भूतकाल और वर्तमान यहाँ पर सटा हुआ है, चिपका हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, आसन्न भूतकाल। मैंने खाना खा लिया है मतलब अभी अभी खाया है। यहाँ पर भी वही चिन्ह आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आसन्न भूतकाल जो कि वर्तमान से सटा हुआ है, इसे आप ट्रिक द्वारा भी समझ सकते हैं। आइए जानते हैं अन्य कालों को। पूर्ण भूतकाल। अब जानेंगे पूर्ण भूतकाल के बारे में। पूर्ण भूतकाल वह भूतकाल है जिसमें कार्य भूतकाल में ही शुरू होकर उसमें ही खत्म हो गया, मतलब कार्य पहले ही शुरू होकर पहले ही खत्म हो चुका, उसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल। मतलब काम की पूर्णता हो गई, यानी खत्म हो जाना। तो काम खत्म हो गया, पहले ही शुरू होकर पहले ही खत्म हो गया, वह कहलाता है पूर्ण भूतकाल। कार्य भूतकाल में बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं कि चुका, चुके, चुकी, ये जो है अगर शब्द दिखते हैं तो वहां पर हमें पूर्ण भूतकाल दिख रहता है। राम दिल्ली गया था, मतलब राम कहाँ गया था, दिल्ली गया था, जो पहले ही हो चुका। अब आपको मैंने पहले बताया था या जहाँ पर आए तो वहाँ भूतकाल होगा, तो यहाँ पर भूतकाल और था, ये जो है दोनों पूर्णता को दिखा रहा है, तो मतलब पूर्ण हो गया। डबल भूतकाल दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर राम दिल्ली गया था, यह हो गया पूर्ण भूतकाल, पहले ही खत्म हो चुका है पूरा काम। मैं खाना खा चुका था, यानी मेरा खाना पहले ही हो चुका था, तो यह क्या हो गया, मैं खाना खा चुका था, यह हो गया पूर्ण भूतकाल। जहाज डूब चुका था, यह काम भी एकदम पूर्ण हो चुका है, खत्म हो चुका है, यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण भूतकाल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी।
तो स्कूल की घंटी कैसे बज चुकी थी? पहले ही बज चुकी थी, काम पूर्ण हो चुका था। तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण भूतकाल। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, यहाँ पर देखिए चुका है था, चुका था और चुकी थी, यह शब्द आए हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, अब जानेंगे हम अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल वह भूतकाल है जिसमें काम पहले समय में शुरू तो हुआ था पर अभी तक खत्म हुआ नहीं है, तो वह क्या कहलाता है? अपूर्ण भूतकाल। आइए परिभाषा देखते हैं। भूतकाल में प्रारंभ तो हुआ पर अभी तक खत्म नहीं हुआ, वह क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल। इसका जो ट्रिक है वो है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, तो बुआ लंदन से आ रही थी, मतलब बुआ लंदन से आ रही थी पर वो पहुंची कि नहीं, यहाँ हमें यह ज्ञान नहीं है, तो यह कैसा हो गया? अपूर्ण हो गया। चाचा जी घूमने जा रहे थे पर वो गए कि नहीं ये नहीं पता, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, आ रही थी, रहे थे, मैं दवाई खरीद रहा था, शाम 8 बजे सो रहा था, तो यहाँ पे रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है, तो यह क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। तो इस तरह आप ट्रिक से भी इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर रहा थे, रही थे, रहा था, इस तरह के शब्द अंत में आ रहे हैं वाक्य, तो यह कैसा काल है? अपूर्ण भूतकाल। आइए जानते हैं संदिग्ध भूतकाल को। अब जानेंगे अगला प्रकार जो कि है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल वह होता है, संदिग्ध, पहले तो हम यह जान लें कि संदिग्ध का अर्थ क्या है। संदिग्ध का अर्थ होता है शक या संदेह। संदेह जहां काम होने पर, काम जो है जो पूरा हुआ है उस पे संदेह होना, तो जब कार्य पूरा होने पर संदेह हो तब क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। अब जैसे हलवाई ने हलवा बना लिया होगा, तो यहाँ पे लिया लगाया, तो ये शब्द जो है वो भूतकाल का है, यह तो हमको पता चल गया कि भूतकाल का है। लेकिन बना लिया होगा मतलब उसने अभी तक बनाया है कि नहीं ये हमें कंफर्म नहीं है, हमें उसके ऊपर संदेह है कि उसने बनाया कि नहीं बनाया, पर हमारे हिसाब से उसने हलवा बना लिया होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? जब शक हो, संदेह हो, तब होगा संदिग्ध भूतकाल। भैया सो चुके होंगे, यहाँ पर यह शब्द क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि यहाँ पर हमें शक है, भैया सो चुके होंगे, अब नहीं भी सो सकते, पर यहाँ पर ऐसा दिखाया है। अब तक जहाज उड़ चुका होगा, यहाँ पर भी हमें संदेह है कि जहाज उड़ चुका होगा कि नहीं उड़ चुका, हो सकता है नहीं भी उड़ा हो, कोई कुछ हुआ हो तो नहीं भी उड़ा हो। दादाजी ने दवा ले ली होगी, इस तरह हमें दवा ले ली होगी, यहाँ पर भी होगी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें शक हो रहा है, यानी कि संदेह हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसी जगह पर संदिग्ध भूतकाल आता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वाक्य दिए जाते हैं जिससे कि पता चलता है कि हमें बताना होता है कि भाई वहाँ पर कौन सा भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, पूर्ण है, अपूर्ण है या हेतु मद है। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारा आखिरी प्रकार जो है हेतु मद भूतकाल। तो हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ होता है कारण, और फिर यहाँ हेतु आ गया तो इसका मतलब कारण, एक कारण की वजह से दूसरे का न होना। यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया? एक कारण की वजह से दूसरे का न होना, मतलब जहां यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो सकता था पर किसी अन्य दूसरे कारण की वजह से नहीं हो पाया, तब वहां पर क्या होगा? हेतुमत काल भूतकाल कहलाएगा। जैसे यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, यानी कि तुम अच्छे से पढ़े नहीं हो तो यहाँ पर वो हुआ ही नहीं। यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते। यदि सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिक जाते, यहाँ पर भी अगर सर्दी पड़ती तो गर्म कपड़े बिकते ना, मतलब ना तो सर्दी पड़ी और ना तो गर्म कपड़े बिके। तो यहाँ पर एक कारण के पीछे दूसरा कारण बताया जा रहा है। अगर तुम जल्दी आते तो हम घूमने चले जाते, अगर तुम जल्दी आ जाते तो घूमने जाते, अब तुम जल्दी आए नहीं हो, ठीक है। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस तरह आप
हेतु मत काल को समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।